हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर है 53 और 53 का फर्स्ट सम देखिए। फर्स्ट सम कौन सा अपना? एक पहिए का व्यास। पहिए का व्यास क्या मतलब हो गया हमारा? सर्कल। सर्कल का डायामीटर कितना दे रखा है? 14 मीटर। और उसकी रेडियस फिर कितनी हो जाएगी? सबसे पहले यही बात को आपने ध्यान में रखना है। बार बार 10 बार 20 बार ये बात को मैं आप बार बार बोलता रहूंगा भी व्यास है जो हमारा वो 14 मीटर है। तो अर्धव्यास क्या होगा? त्रिज्या को अर्धव्यास भी बोलते हैं। अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो क्या आ गया हमारे पास? रेडियस कितनी आ गई? 7 मीटर। अच्छा, तो वह क्या कहता है? तथा वह 2100 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? वह का मतलब पहिया। अगर किसी चक्कर का घेरा या परिधि दे रखी है, सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। कहने का क्या मतलब है? 2 पाई आर हम इसका निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालोगे? 2 गुना बाई बटा 7 गुना आर कितना है? आर कितना है? 7। तो क्या आ गया? 44। 44 मीटर क्या आ गया? 44 मीटर क्या आ गया? पहिए की परिधि। परिधि का मतलब घेरा। घेरा का मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना आ गया उसका? 44 मीटर। मैं इसके साथ ही 2100 मीटर को गुना कर सकता था, लेकिन मैंने पहले आपको बताना ये जरूरी समझा भी 44 मीटर आएगी। क्या आएगी? पहिए का घेरा या परिधि। ठीक है, तो 2100 एक चक्कर लगाने में वो कितना लेता है? 44 मीटर। तो 2100 चक्कर लगाने में 2100 चक्कर लगाने में क्या करेगा वो? 2100 गुना 44। 44 से गिना कर देते हैं। 44 एकम 44, अंसलाई 4। 44 को 2 से किया 88, 88 और 4 92 और पीछे 2। ये कितना आ गया? मीटर। अच्छा, 92,400 मीटर आ गया। यदि वो कहता है इसे किलोमीटर में करो, तो यार से भाग कर दो इसे। 1 किलोमीटर में मीटर 1000। 2 जीरो से जीरो कट गई और क्या आ गया? 92.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, वहां पर 92,400 मीटर लिखा है या 92.4 किलोमीटर। बस यही आ गया। नेक्स्ट वन देखिए। एक पहिया। हाँ जी, यह सम बनेगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। एक पहिया 2100 चक्कर लगाने में 92.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए का अर्धव्यास बताइए। अर्धव्यास का क्या मतलब है जी? रेडियस या त्रिज्या। त्रिज्या बताना है या अर्धव्यास बताना है कितना आएगा। कहता क्या है? एक पहिया 2100 चक्कर लगाने में 92.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या लगाने में? 2100 चक्कर लगाने में 92.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या होगा फिर? पहिया क्या है? घेरा क्या है? घेरा क्या है? 2 पाई आर। पहिए का घेरा 2 पाई आर। कितने चक्कर लगाता है? बस यहां से थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कभी भी नहीं गलत होगा। 2100 चक्कर लगाने में 92.4 किलोमीटर। अब देखिए क्या मजे वाला सम बना दिया। ऊपर वाले का ही मैंने सब पार्ट बनाया है, ऊपर वाले का ही। क्यों? मैंने स्टेटमेंट भी नहीं चेंज की। अगर ऐसा आ जाता है तो हमारे पास क्या है? 2 गुना बाई बटा 7। आर हमें पता नहीं,
2100 यहाँ पर है, 92.4 किलोमीटर। तो इसे चेंज कर लेते हैं भाई, कैसे चेंज करेंगे? 92.4 गुना 1000, 1000 तो आएगा ही मीटर बनाने में, और 92.4 का नीचे 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वही 92,400 मीटर। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, देखते हैं, पहले इधर काट लेते हैं। 7 को इससे काटा 300, यहाँ क्या आ गया? 44 आर, और ये 300 है, ये 300 है। अगर इसे सीधा ही काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से क्या ये कट जाएगा? काट दो फिर, कितना आ गया? 308, 308 आ गया। अच्छा 308, आर बराबर कितना आ गया? 308 बटा 44। क्या 44 के पहाड़े पर ये सीधा कट जाएगा? ऊपर लिखा हुआ है, काट तो दोगे सीधा ही, 7 मीटर। और अपने क्या बताना है? डायामीटर, डायामीटर 14 आ जाएगा। 7 मीटर क्या आ गई? रेडियस, और डायामीटर 14 आ गया, उसका डबल हो गया। अब सॉरी भाई, रेडियस ही बताना था। चलो ये भी पढ़ा रहने दो, रेडियस के साथ डायामीटर भी बताओ, लिख लो। डायामीटर भी बताना है हमने, व्यास भी बताना है हमने। यहां पर हमारा सम पूरा हो गया था। अर्ध व्यास पूछा था, मैंने समझा व्यास पूछा है। 7 मीटर हमारा क्या हो गया? अर्ध व्यास हो गया। बस इतना ही सम है। और एक बात आपको बता दूं, आपको देखने में ये बहुत सिंपल लगेगा। ऐसे करना, एक बार स्टेटमेंट लिख लेना और इसे निकाल कर देखना अपने आप से, कहीं ना कहीं जाकर आपका स्टॉप लग जाएगा। अब कैसे करें? सिंपल सी बात, अगर तो पहिए का घेरा दिया है तो 2 पाई आर, अगर क्षेत्रफल दिया है तो पाई आर स्क्वायर। इतना जरूर ध्यान रखना। देखिए मैं नेक्स्ट सम कराता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड सम देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है भाई, सबसे सिंपल। एक बात का ध्यान रखना, सिंगल लाइन वाला सम हर बार तो नहीं, 99% कॉम्प्लिकेटेड होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताएं जो वर्ग वृत्त के अंदर बना हुआ है। वर्ग कहां बना हुआ है जी? वर्ग हमारा बना हुआ है वृत्त के अंदर। और त्रिज्या कितनी है? कहने का मतलब है त्रिज्या कहां से होगी जी? यहां से। ऐसे होती है, ऐसे होती है, ये त्रिज्या होती है। अगर मैं कह दूं भी त्रिज्या ये है, तो क्या ये गलत है? तो ये भी गलत नहीं है। त्रिज्या जरूरी नहीं है भी बीचों बीच ही होगा उसका व्यास, अर्ध व्यास। ये त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये 10 सेंटीमीटर और हो जाएगी। तो ये क्या बन गया वर्ग का? ये वर्ग का क्या बन गया? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बाकी वो हो गई। तो वर्ग का ये क्या हो गया? वर्ग का जी ये विकर्ण हो गया। ये हो गया वर्ग का विकर्ण, डायगोनल हो गया जी। ये डायगोनल कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर है क्या? 20 सेंटीमीटर। और वर्ग के विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? आपको मैंने करवाया हुआ है, अगर फिर भी ना याद हो तो लिख लेना। अंडर रूट 2a। कैसे होता है ये मैंने आपको समझाया हुआ है। फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। अंडर रूट 2a बराबर क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर।
तो ए हमारे पास क्या आ गया 20√2। एक बार इसे ऐसे ही पड़े रहने देना, कट सकता है, काटना नहीं है हमने, एज इट इज पड़ा रहने दो। क्यों क्यों एज इट इज पड़ा रहने दो? क्योंकि हमने क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, भुजा की स्क्वायर, ए की स्क्वायर। तो ए की स्क्वायर क्या आ जाएगा 20√2 की पावर पूरे की 2। 20 को इससे किया क्या आ गया 400, √2 को 2 से किया तो 200 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर। आंसर आ गया जी। देखिए क्या कुछ रह गया इसमें? नहीं रहा जी। सेकंड सम देखना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तो आ गई, तो पहले क्या लिखेंगे सीधा ही 2πr कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। एक बात आप हमेशा देखना, या तो ये 22 से कटता होगा या 2 से कटता होगा, कुछ ना कुछ इसमें होगा जो आमने सामने जरूर कटता होगा। अब 22 देने का क्या अर्थ था, यहां पर 2 गुना 22/7 आएगा, 22 से 22 कट जाएगा। क्या आ गया यहां पर 44/7, 2 गुना 22 गुना 7 इंटू आर बराबर 22, 22 को इससे काटा 2/7 आर आ गया, तो आर कितनी आ गई हमारी 7/2 सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, आर हमारी कितनी आ गई, ये आर होती है भाई, आर होती है ये, हमने किया था त्रिज्या खंड का। अगर त्रिज्या खंड का ये क्या है, क्या ये त्रिज्या खंड है, ये हमारी क्या है जो कोण के नीचे होगी चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड की ये, और ये अगर 30 डिग्री है, ये पूरा कितना होता है आपको पता है, ये पूरा होता है 360 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हमें 30 डिग्री, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये है क्या सारा वृत्त, वृत्त क्या होगा πr², साथ में क्या लग जाएगा θ/360 डिग्री, πr² θ/360 22/7 7/2 7/2 30/360 क्या आ जाएगा 1/12, 30/360 इसे यहाँ काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/12। काट दो, अब 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11, और कुछ कटता है नहीं कटता भाई, 77/24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना भाई मैं कुछ गलत ना लिख दूं, πr², ठीक है भाई। अगर इसे ऐसे नहीं लिखा होगा तो हो सकता है ऐसे लिख दे 24×3 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है। हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाला था, और मैंने बताया था अगर चाप की लंबाई दी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। ये हो क्या गया, हमारा त्रिज्या खंड है, ये एक वृत्त तो बना रहा है πr², लेकिन थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। आर हमने फाइंड कर लिया था परिधि से, पूरे वृत्त की परिधि हमें दी हुई थी 2πr, आर हमने फाइंड कर लिया और इसको निकाल दिया। ये जो सम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे लिख लेना, बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया। देखो इसको,
हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का एक लास्ट सम करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब है वृत्त के अलावा कुछ और करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा तो मेंसुरेशन ही। मेंसुरेशन अभी बहुत चलेगा, 6 से 7 दिन। घबराना मत यार, मैंने कह दिया तो 6 से 7 दिन चलेगा। सारा कुछ क्लियर करवा दूंगा इसमें, आपको हर फॉर्मूला क्लियर करवा दूंगा। चलिए अब टॉपिक पर आए। बड़ा मजे वाला सम है जी ये। दो वृत्त एक दूसरे के संकेतिक है। इस प्रकार से लिखता है भाई, एक दूसरे के संकेतिक है, मतलब एक दूसरे के बीच में बने हैं, एक दूसरे के ऊपर बने हैं। जैसा भी आप समझे, एक वृत्त दूसरे के बीच में बना है, यह कहना चाहता है वो, यह संकेतिक है भाई। तो क्या कहता है, एक की परिधि, कहने का मतलब है इतना तो आपको अंडरस्टैंड है। अभी बड़े की जो परिधि है, बड़े की परिधि कितनी है 66, और छोटे की परिधि कितनी है, 1 मिनट जी, 44। ठीक है भाई, छोटे की परिधि कितनी है, 44 मीटर है। तो हाँ, यहां पर देखिए, अब दोनों के क्षेत्रफल में अंतर बताइए। पहले तो उसकी परिधि दे दी, उसके क्षेत्रफल में पूछ लिया। कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे सम निकलेंगे ऐसे। जब हमें फॉर्मूला पता है तो 1 मिनट में। कैसे, पहले हम आर फाइंड कर लेते हैं, 2 पाई आर। अब आर इसे मान लो, इसे R1 मान लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। एक को छोटा और एक को बड़ा, वो आपकी हेडेक है। अब मैंने माना है 2 पाई आर बराबर क्या लिख दिया 66, और दूसरे को लिख लेता हूं 2 पाई R1 बराबर 44। बस निकाल लो, क्या आएगा, 2 को इससे काट दो, 33 आ गया। अब देखते हैं, 22/7 गुना R बराबर 33, 11 दूना 22, 11 तिया 33। कुछ कट रहा है क्या भाई, नहीं कट रहा। 2/7 उधर जाकर क्या आ जाएगा, 7/2, 21/2। 21/2 पड़ा रहने देते हैं, कोई 7 से उससे कट जाएगा, ये भी पड़ा रहने देते हैं। 21/2 क्या आ गया, मीटर। 2 पाई R1 44/7, ये तो सिंपल कट गया। R1 ये 44, ये 44 आ गया, 44 से 44 कट गया। R1 कितना आ गया, 1/7 हो गया भाई। R1/7 है, इधर 1 है तो क्या आ जाएगा, 7 मीटर। एक 7 मीटर आ गई, एक 21/2 मीटर आ गई। अब इनके क्षेत्रफल, अगर तो पूछता परिधि में कितना फर्क है, तो 21/2 आ जाती 10.5। 10.5 में से 7 घटा दिया तो 3.5 मीटर परिधि का अंतर है। पूछ क्या लिया उसने, उसने पूछ लिया एरिया का फर्क। तो एरिया निकाल लो भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर 1 स्क्वायर। क्या लिखेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, डिफरेंस कितना आएगा, ये देख लेते हैं। देख लो, सिंपल ही है बात तो। चाहे तो पाई को कॉमन निकाल लो पहले तो, अरे नहीं सीधा सोखा कट जाएगा। 22/7, 21/2, 21/2 माइनस 22/7 क्या आ गया, 7/7। वैसे तो पाई कॉमन भी निकल जाता, पाई कॉमन निकलता तो अंदर क्या रह जाता, 21/2, उधर 7/7 रह जाता। फिर इनको गुणा करके करते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने इसको अंदर नहीं लेके गया। 7 को 3 से किया, 21 आ गया। 2 को इससे काटा, 11 आ गया। क्या आ गया भाई, 11 गुना 3 गुना 21/2, यही बच गया, यही बच गया। यहाँ पर 7 को 7 से 154, 154 आ गया। अब देख लीजिए, कैसे भी कर लो, थोड़ा सा तो मुश्किल होना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है भाई। 11 को 3 से किया, 21 को 3 से किया, 63। क्या करते होते हैं, 630 प्लस 11 करना होता है ना। जब भी हम
11 से करते हैं, 21 को 3 से किया 63, और 11 से गुना करना होता तो क्या करते हैं, पीछे से 3 का 3, 6 और 3 9, आगे का 6, 6 9 3। अगर इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो मैथ तांडव पर जाकर 11 और 99, 999 को किस प्रकार से गुना करते हैं आप देख लेना, लेक्चर फाइंड कर लेना, 16 से 17वां होगा वो। ये देखिए क्या आ गया, 693 ऊपर बटा 2, और 2 को इधर गुना की तो क्या आ गया, 308। ये लीजिए, अब 308 को इसमें से घटा लीजिए, क्या आएगा, 13 में से 8 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 13 में से 8 गए 5, और ऊपर क्या था, 9 था तो क्या रह गया, 8 रह गया, और फिर क्या रह गया, 6 में से 3 गए 3, 385 बटा 2 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर। इतना ही सम था भाई, देख लेना मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं गलत है भाई। इनके वर्गों के क्षेत्रफल कितना फर्क आएगा, 385 बटा 2। अगर वो ऐसा पूछता है क्या 192.5 आ सकता है तो हम कहेंगे हाँ जी वो भी आ जाएगा, आधा हो जाएगा ना उसका। राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।